हेलो दोस्तों, आपने टाइम ट्रैवल के बारे में सुना ही होगा और बहुत सारी वीडियोस आपने टाइम ट्रैवल के ऊपर देखी भी। टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा। कोई भी व्यक्ति अगर अपने वर्तमान काल से भूतकाल या फिर भविष्य काल में चला जाता है तो उसे टाइम ट्रैवल या फिर समय यात्रा कहते हैं। आज के समय तक भी कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं बन पाया है जो अपनी मर्जी के अनुसार ही समय यात्रा कर सके, या फिर यूं कहे कि जब मन किया अपने भूतकाल में प्रवेश कर लिया और जब मन किया तो अपने भविष्य में जाकर झांकी। अब तक जितनी भी समय यात्रा की घटनाएं हुई हैं वो सभी किसी दुर्घटनावश या फिर अचानक से। तो दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल से जुड़ी घटना के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ये घटना रुडोल्फ फेंज नाम के एक व्यक्ति की है। ये घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 बजे के आसपास न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है। उसे देखकर आसपास के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहां मौजूद सभी लोगों से एकदम अलग थी, क्योंकि उसने 18वीं सदी के कपड़े पहने हुए थे। और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो जैसे किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। इसी बीच वो कुछ समझ पाता तभी उसकी ओर तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी टैक्सी से दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसकी सभी चीजों की तलाशी ली जाती है तब उसके पास से बहुत ही चौंकाने वाली चीजें मिलती हैं। उन चीजों में कॉपर का एक कूपन था, एक बिल था जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फेंज नाम लिखा हुआ था और उस पर 5th ईव करके एक पता लिखा था, और उसके पास $70 के पुराने नोट थे जो दिखने में एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीजें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच लग रही थी। ये सभी रहस्यमय चीजों को देखकर वहां के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तब फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहां के बड़े बुजुर्ग लोगों से बातचीत की, उनको भी उस जगह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला वहां पर 5th ईव का एक ऑफिस था, पर वहां कोई भी रुडोल्फ फेंज नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ फेंज नाम से ही जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी मिली जिसमें एक नाम दिखा, वो नाम था रुडोल्फ फेंज जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहां जाकर पता चला कि रुडोल्फ फेंज जूनियर की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती। उनकी पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने चले गए। तो फिर रुडोल्फ फेंज की पत्नी ने जो बातें बताई वो बहुत ही चौंकाने वाली। विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रुडोल्फ फेंज जूनियर के पिता हैं और वो 29 साल की उम्र में ही 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद ना ही वो घर वापस आए और ना ही उसके बाद में उन्हें किसी ने देखा। फेंज की गुमशुदगी की पुलिस कंप्लेंट भी की गई थी। ये पूरी बातें सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही परेशान और हैरान हो गए थे। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि रुडोल्फ की पत्नी ने जो भी बातें बताई हैं वो सब सच हैं। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई। दोस्तों, इस बात से ये निष्कर्ष निकलता है रुडोल्फ फेंज नामक व्यक्ति अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में चले गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनकी उस सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्राओं की घटनाओं में से एक मानी जाती है। तो तब से रुडोल्फ फेंज को एक टाइम ट्रेवलर माना जाता है जो अपने समय में अचानक टाइम ट्रेवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक घटना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको अपने किसी भी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके अपना टॉपिक जरूर बताइए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।